नमस्कार। तो आज का टॉपिक है, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह है विद्युत द्विध्रुव पर आधारित न्यूमेरिकल, यानी विद्युत द्विध्रुव। इससे पहले हमने पढ़ा चुका था कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, और आज जो है विद्युत द्विध्रुव पर आधारित किस तरह के न्यूमेरिकल होते हैं उस पर हम मुख्य रूप से आज चर्चा करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक टॉपिक आता है उसका इसमें क्या रोल है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल पर आधारित न्यूमेरिकल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करवा दें आप लोगों को कि एक होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, एक है इलेक्ट्रिक डायपोल और दूसरा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये फर्स्ट लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल और सेकंड लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम डिफाइन करते हैं, उसी जब इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम बन जाता है तो उसी में एक छोटा सा और सिस्टम उसमें बनता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको हिंदी में विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है और इसको हिंदी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्ज का सिस्टम है, यानी एक चार्ज यहाँ पे Q है, दूसरा चार्ज यहाँ पे माइनस Q है। ये इसका पॉइंट नाम A है और इस पॉइंट का नाम B है। तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट चार्ज जो है वो प्लस में है और यहाँ पर पॉइंट चार्ज जो है माइनस में है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में कितने पॉइंट चार्ज इन्वॉल्व होते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल में अभी जो आपके सामने लिखा हुआ है इसमें दो पॉइंट चार्ज शामिल होते हैं तथा दोनों पॉइंट चार्ज जो है मैग्नीट्यूड में सेम होता है, लेकिन नेचर में साइन में अपोजिट होता है, जैसा कि ये प्लस है और ये माइनस है। क्लियर? और इस दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इस दोनों के बीच की दूरी बहुत अल्प होती है, शॉर्ट डिस्टेंस होती है। तो इस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ये जो सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यह सिस्टम जो है ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो तथा उसके परिमाण समान हो, चिन्ह विपरीत हो, तो यह व्यवस्था इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। यह व्यवस्था इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। अब जब हम बोलते हैं कि इस दोनों के बीच की दूरी अल्प हो, तो अधिकांश जब हम क्वेश्चन बनाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की जब चर्चा होती है तो हम हमेशा वहां पे इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट डिस्टेंस लेते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस सपोज करते हैं, हमेशा मानते हैं। अब क्या है कि ये जो आपके सामने इलेक्ट्रिक डायपोल दिखाई दे रहा है, आपके सामने जो है यह इलेक्ट्रिक डायपोल दिखाई दे रहा है। अब A से B तक जो दूरी है ये तो शॉर्ट डिस्टेंस है। अब क्या है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं और इसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान को ज्ञात करते हैं। जब हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान को ज्ञात करते हैं या विद्युत विभव के मान को ज्ञात करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपको डिस्टेंस जो है, यानी आप जब किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मान को ज्ञात करते हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव के मान को ज्ञात करते हो, तो सबसे उसमें से जो है मेन पॉइंट आता है वह आता है कि आप कितना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करते हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करते हो, कितना डिस्टेंस पर। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल में जो है कितना डिस्टेंस पर है, तो वह रहता है इसका जो मिडल पॉइंट O है, O पॉइंट से
डिस्टेंस दिया रहता है कि अमुक डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करो। इसमें यानी जिस प्रकार आप समझो कि किसी व्यक्ति की शादी होती है और किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उसमें मुख्य रूप से जो है किसकी चर्चा होती है, उसमें मुख्य रूप से दूल्हा और दुल्हन की चर्चा होती है। ठीक उसी प्रकार जब आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण EFI या EP का मान ज्ञात करो, तो आप समझो कि वहां पर लड़का लड़की की चर्चा होती है, यहाँ पर इसके मिडिल पॉइंट की चर्चा होती है। यानी यहाँ पर हमेशा कहां से चर्चा होगी, मिडिल पॉइंट से चर्चा होगी। मिडिल पॉइंट से ही किस डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान ज्ञात करते हैं, वह मिडिल पॉइंट से रहता है। जबकि जैसे हम लड़के शादी की बात करते हैं तो उसमें सारा फोकस जो रहता है, दरमदार जो रहता है, वो सब दूल्हा और दुल्हन पे रहता है। ठीक उसी प्रकार जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की चर्चा करते हैं तो उसमें किस डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस दिया रहता है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस दिया हुआ रहता है तो ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगा, कभी इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगा। तो सुविधा के लिए अलग अलग राइटर जो है अलग अलग मतलब लिखता है। तो बहुत बुक क्या करता है कि इस दोनों के बीच की दूरी को स्मॉल l या स्मॉल a से डिनोट करता है, बहुत सारा बुक का। और कुछ बुक कुछ उसमें से खास कुछ बुक ऐसे हैं जो कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए इस दोनों के बीच की डिस्टेंस को 12 मानता है, 2a मानता है, और आधा करने पर ये l हो जाता है, ये l हो जाता है, ये a हो जाता है, ये a हो जाता है। तो हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, हम उसी कैलकुलेशन आपका सरल हो, कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, उसी को ध्यान में रख के हम आपको बताने जा रहे हैं। इस दोनों के बीच की जो दूरी है 12 सपोज करेंगे या 2a सपोज करेंगे, 2a या 12 सपोज किया जाता है बुक में, लेकिन आपको कोई एक सपोज करना है, कोई एक लेके चलना है। तो हम लेते हैं l। जब l लेते हैं तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को 12 मानेंगे, इसका हाफ डिस्टेंस l होगा और इसका हाफ डिस्टेंस l होगा। ये माइंड में मेकअप कर ले, जब भी हम ये टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे, इस पर आधारित कोई न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, आपको समझ जाना होगा कि मैं जो है बताने जा रहा हूं वो ये l है और ये l है। क्लियर? अब a से b तक की डिस्टेंस क्या हो गया, 12, O से A तक L और O से B तक L। यह एक इलेक्ट्रिक डायपोल था। अब इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। जब आपको इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट किया जाता है, P से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट किया जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है। और जब P की हम बात करते हैं, इस दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज आएगा, लेकिन जो चार्ज आएगा वह प्लस आएगा। मैग्नीट्यूड चार्ज का लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो वह प्लस होगा। तो उस स्थिति में Q लेंगे। क्यों? आप इसको मॉड में भी लिख सकते हो, मॉड में भी चार्ज को लिख सकते हो, क्योंकि वहां जब माइनस में रहेगा तो आप यहाँ प्लस लिख सकते हो। ऑलरेडी हम मॉड लेकर ही डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, क्यों लिखे हैं। अब इस दोनों के बीच की दूरी 12 है, तो 12 लिख दिया। और नहीं तो इसको लिख दो मॉड Q I × 12, ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई लिख सकते हो। तो P इक्वल टू क्या आया, P इक्वल टू आया Q × 12। Q क्या है, इस दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल के पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और 12 क्या है, इलेक्ट्रिक जो डायपोल है उस दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है, और इसी के गुणनफल को बोलते हैं P। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हमें कोई भी क्वेश्चन अगर हम साबित करने जाएंगे तो उसमें अगर Q × 12 आएगा तो उसको शॉर्ट में हम वहां P लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। जब आपको P का मान ज्ञात करने के लिए अगर कहा जाता है तो उस स्थिति में इस दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज ले लेना है, और दोनों के बीच की जो दूरी दिया रहेगा उस चार्ज को उस दूरी से गुना कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक डायपोल आपको मोमेंट ज्ञात हो जाएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है ये एक सदिश राशि होती है, और इसकी दिशा जो होती है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, यानी B से A की ओर दिशा होती है। ये भी मायने रखता है, और इसको भी याद रखना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है B to A होती है, B से A की ओर होती है। क्लियर? अब इसका SI मात्रक देख लेते हैं और अन्य मात्रक देखते हैं। इसका SI यूनिट देखेंगे, SI यूनिट P का, तो P का ऐसा यूनिट देखेंगे तो P का आवेश है तो कूलम होगा, और ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है तो मीटर हो जाएगा, तो ये कूलम मीटर हो गया। तो ऐसा यूनिट हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलम मीटर। अब इसका अदर यूनिट देखते हैं, अदर यूनिट।
अदर यूनिट्स देखते हैं तो उसमें एक होता है डीबोई, डीबोई होता है, ठीक है। और 1 कूलम मीटर इक्वल टू होता है 1 कूलम मीटर इक्वल टू होता है 3 गुने 10 पावर 29, 3 गुने 10 पावर 29 डीबोई होता है, डीबोई, ये डीबोई 3 गुने 10 पावर 29 डीबोई जो है यह 1 कूलम मीटर बराबर होता है। और ये डीबोई जो है वह अदर यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। क्लियर। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम। जब कोई सिस्टम होता है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता, याद रखेंगे। तो यह एक सिस्टम है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ये विद्युत द्विध्रुव जो है यह एक निकाय है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यह निकाय है। लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इस निकाय में एक छोटा सा परिभाषित पद है, शब्द है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और यह फिजिकल क्वांटिटी होगा। और जब कोई भी भौतिक राशि होगा यानी फिजिकल क्वांटिटी तो उसका सूत्र होता है, उसका ऐसा मात्रक होता है और उसका बीमा होता है। अगर हम इसकी बीमा की बात करेंगे तो आवेश का बीमा होता है IT और लंबाई का बीमा होता है L, हो जाएगा LTI। किसका बीमा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। अगर हम इसकी बीमा की बात करेंगे, बीमा की बात करेंगे तो पहले L लिखा जाता है तब T और तब I, क्योंकि आवेश का होता है IT तो I और T लिख दिए। और लंबाई दूरी होता है मीटर तो मीटर हो गया मात्रक और उसका बीमा हो जाएगा L, तो ये हो जाएगा LTI। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में हमने आपको समझाया। अब इस पर देखते हैं कि न्यूमेरिकल पर्पस से यह इसमें क्या ऐसा चीज है जो ये इंपोर्टेंट रखता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आता है। तो देखते हैं, अब जरा देखिए यहां पे चार्ज है Q और यहां पर चार्ज है -Q और इस दोनों के बीच की दूरी जो है बीच का पॉइंट O है और ये A है और ये B है। अब इसमें क्या देखते हैं, जरा देखिए ये जो चार्ज है Q और यहाँ माइनस चार्ज Q है, यह चार्ज Q है और यहाँ पर माइनस चार्ज Q है। इस दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये जो मिलाने वाली रेखा है, ये मिलाने वाली रेखा इसी सीध में भेज देते हैं, ये आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का अक्षीय रेखा। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल में जो दो चार्ज है उस दोनों चार्जों से जो रेखाएं गुजरती है उस गुजरने वाली रेखाओं को एक्सियल लाइन, हिंदी में अक्षीय रेखा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा कौन रेखा, अक्षीय रेखा। इसको अक्षीय रेखा कहा जाता है, अक्षीय रेखा कहा जाता है, अक्षीय रेखा कहा जाता है। इसी को कभी कभी 10A भी कहा जाता है, 10A, इसको 10A कहा जाता है, 10A कहा जाता है, कभी कभी 10A कहा जाता है। क्लियर। अब ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल के जो दोनों बिंदु आवेश है, दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा है और इसे मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O से अगर कोई रेखा गुजरती है और वह इस प्रकार गुजरती है कि इस रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती है, उस रेखा को बोलते हैं निरक्षीय रेखा, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ये एक्सियल लाइन हुआ, एक्सियल लाइन। अब इसके मध्य बिंदु से अगर कोई लाइन गुजरता है ये, लेकिन याद रहे यह लाइन जो गुजरता है ये जो गुजरता है वह इस लाइन के साथ 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। 90 डिग्री कोण गुजरने का तो ऐसे भी गुजर सकता है, तो उसको इक्वेटोरियल लाइन नहीं बोलेंगे, निरक्षीय रेखा नहीं बोलेंगे। निरक्षीय रेखा उसी को बोलेंगे जब इस दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से तथा उसके लंबवत गुजरती है। आपको जरूरी है तो इसको आगे की ओर बढ़ाओ, नहीं जरूरी है तो ऊपर तक ही रखो। इस रेखा को बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं, इस रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं, निरक्षीय रेखा। तो इसको बोला जाता है निरक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा, इसको निरक्षीय रेखा बोलते हैं। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। इक्वेटोरियल लाइन हुआ, इसको बोलते हैं 10B पोजीशन, 10B इसको पोजीशन बोला जाता है, इसको 10A पोजीशन बोला जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको फिलहाल दो ही चीज याद रखना, निरक्षीय रेखा और अक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। ये हो गया आपको अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा,
और वो हो गया निरक्षीय रेखा। क्लियर। अब आप जो है इस दोनों आवेश के कारण, इन दोनों बिंदु आवेश के कारण, यानी यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे माइनस चार्ज है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस दोनों आवेश के कारण अगर इस लाइन पर कहीं पर भी, इस लाइन पर कहीं पर भी, इस दोनों बिंदु के बाहर या इसके अंदर कहीं पर भी इसके सीध में आप अगर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान को ज्ञात करते हो, आप कहा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान अक्षीय स्थिति में, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कहां, अक्षीय स्थिति में, मतलब इस रेखा पर कहीं पर। इसी प्रकार विद्युत विभव का मान अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत विभव का मान यहाँ इस रेखा में से कहीं पर भी ज्ञात करोगे तो उसको कहा जाता है अक्षीय रेखा पर। ठीक उसी प्रकार अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान इस पर बहुत सारा बिंदु होगा, आपका मन है यहाँ पर, या मन है यहाँ पर, या यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या यहाँ इसके नीचे कहीं पर भी अगर आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान को ज्ञात करते हो तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान या विद्युत विभव का मान। अब यदि आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान को जो है याद करते हो, ना इस लाइन पर वह बिंदु है, ना इस लाइन पर बिंदु है, बिंदु या तो इस दोनों के बीच में यहाँ है, या इस दोनों के बीच में यहाँ है, या इस दोनों के बीच में यहाँ है, या इस दोनों के बीच में यहाँ पर, चारों में से कहीं पर भी है, यहाँ है, कहीं पर भी रहेगा, यहाँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान या विद्युत विभव का मान इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। क्लियर। तो इस तरह से जो है आप क्या समझे, इस तरह से जो है आप समझे केस 3 होता है, केस फर्स्ट फॉर एक्सियल, सेकेंड फॉर इक्वाटोरियल और केस थर्ड एट एनी पॉइंट। कितना स्थितियां हो गया, 3 स्थितियां हो गया। और इस तीनों स्थितियों में आप किसका किसका मान ज्ञात करोगे, 2 ही चीज का मान ज्ञात करोगे, या तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान को ज्ञात करोगे या विद्युत विभव के मान को ज्ञात करोगे। अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान या विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान या विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान या विद्युत विभव का मान। क्लियर। तो अब इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे ही आपको फिगर दिखाई दिया आपके माइंड में, कि इलेक्ट्रिक डायपोल का फिगर जैसे ही दिखाई दिया आपके माइंड में, तो आपको समझना होगा कि ओ इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात किया जाता है या विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात किया जाता है। वो तो भाई इसमें तो 3 केस है। अब इस 3 केस में से आपके बोर्ड के एग्जाम में जो केस पूछा जाएगा आप वही व्यंजक प्रूव करोगे।